तो 31 जनवरी को अगर पूरे देश के लोग और पूरे भारत की विपक्ष की पार्टियां जो 2019 में इकट्ठा हुई थी ईवीएम के खिलाफ, अगर वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं तो पूरे देश भारत के लोगों को समझना होगा कि ये दोगली राजनीति करने वाले क्या हमारे भारत में ईवीएम हटा पाएंगे? वो लोग नहीं हटाएंगे, वो लगवाने के लिए परेशान, इसलिए वो विपक्ष में अगर नहीं आते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये धोखा है। सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी और अदर विंग जो ये चल रहे हैं भारत मुक्ति मोर्चा, यही असली लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी सब धोखा है, धोखा है, धोखा है। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम जीएनपुर में हैं और जीएनपुर में कुछ लोग जो इस तरीके की चर्चा कर रहे थे कि 31 तारीख को चुनाव आयोग का घेराव है और उस घेराव में क्या कुछ होने वाला है, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। इस बीच पहुंचने पर वो लोग मिले और पूछते हैं कि वो लोग क्या कुछ चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ प्लानिंग उनकी है। सबसे पहले सर परिचय जानना चाहेंगे, परिचय बता दीजिए। धन्यवाद। मैं दीपांकर कुमार, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, और धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें एक रूबरू कराया है। तो मैं दीपांकर कुमार, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, आजमगढ़ सगड़ी का रहने वाला हूँ। सर, गांव देहात में भी चर्चा सुनने में आ रही है, अभी आप लोग भी चर्चा कर रहे थे कि 31 तारीख को चुनाव आयोग का घेराव है, क्या मामला है सर? जो 31 जनवरी का मामला है, ये ईवीएम का मामला जो अभी पूरे देश में चल रहा है, तो 31 तारीख को ये माननीय वावन मेश्राम साहब के द्वारा और बहुजन मुक्ति पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये संग्रहित सारे लोग चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। साथ आपके साथ में और भी भारत मुक्ति मोर्चा से, आप बहुजन मुक्ति पार्टी से, तो भारत मुक्ति मोर्चा और भी कितने ऑर्गेनाइजेशन सर? हमारे आपसूट विंग करीब 67 हैं, और सारे विंग्स के तो नहीं जा सकते, लेकिन जो समाज के लिए, जैसे भारत मुक्ति मोर्चा जो बनाया गया है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, ऐसे और पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये सारे, और राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ये सारे विंग के लोग वे ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में जाकर के 1 दिसंबर को एक करके दिखा देंगे। जो आज देश की जो पार्टियां हैं, जो ईवीएम का मुद्दा लेकर हवाई फायर कर रहे थे, अब उनको देखना है हम लोगों को कि असली कौन है और नकली कौन है। नहीं तो इतने बड़े पैमाने पर आपने चर्चा चला रखी है, पूरे गांव में भी लोग चर्चा कर रहे हैं और बाजार में चाय की पान पट्टी, चाय चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर बहुत सारी चर्चा है। तो ईवीएम नुकसान क्या कर रही है सर, क्या? अभी यह बात अगर हम कहते तो लोग कहते कि ये पागल हो गया है। अगर यह बात को हम कहते तो ये सारे लोग कहते कि ये पागल हो गया है। इस बात को 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमको पागल कर रहे हैं वो पागल हो गए हैं साथी। तो हमें समझने की बात है कि ईवीएम के द्वारा जो छेड़छाड़, यानी हमारे देश नहीं पूरे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अन्य देशों में जब देखा जाता है तो ईवीएम से जो चुनाव हो रहे थे वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हटाया गया। इसलिए भारत से भी ईवीएम को हटाना चाहिए, नहीं तो उसको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको उनको मानना चाहिए। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए तो ईवीएम मशीन में वीवीपैट लगा दिया गया है। अब कौन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की बात करते हैं हाँ, आप? आपने बहुत मुद्दे की बात किया है। इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट आया तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने अर्जी जब दिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो अब जाकर के ये वीवीपीएटी मशीन लगी। और हम लोगों ने डिमांड किया कि वो वीवीपीएटी 100% लगनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों ने 100% ना मांग के 50% मांग रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये दोनों का गठबंधन आड़ में है साथी। ये एक धोखा है समाज के लिए, हमारा समाज नहीं समझ रहा है। ये धोखा हमारे लोगों को समझना होगा। अगर इसका फैक्ट हमारे समाज को जानना होगा तो 31 जनवरी को
अगर पूरे देश के लोग और पूरे भारत की विपक्ष की पार्टियां जो 2019 में इकट्ठा हुई थी ईवीएम के खिलाफ, अगर वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं तो पूरे देश भारत के लोगों को समझना होगा कि ये दोगली राजनीति करने वाले क्या हमारे भारत में ईवीएम हटा पाएंगे? वो लोग नहीं हटाएंगे, वो लगवाने के लिए परेशान, इसलिए वो विपक्ष में अगर नहीं आते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये धोखा है। सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी और अदर विंग जो ये चल रहे हैं, भारत मुक्ति मोर्चा, यही असली लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी सब धोखा है, धोखा है, धोखा है। नहीं, विपक्ष के लोगों ने तो अभी चुनाव आयोग को एप्लीकेशन किया कि ईवीएम से टेम्परिंग का मामला सामने आ रहा है, पब्लिक में ईवीएम के विरोध में काफ़ी अविश्वास है। तो विपक्ष के लोगों ने भी तो बोला है, इस पर क्या बोलेंगे आप? विपक्ष के लोग तब बोलते हैं जब हम पीछे से उनके चाबी डालते हैं तब। इसके पहले 2019 में हम जब बोल रहे थे तो वो लोग नहीं आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब वामन मेश्राम साहब ने कहा कि 100% नहीं 200% ये लोग ईवीएम से चोरी करेंगे, ये लोग नहीं सुने। लेकिन 5 राज्यों में हारने के बाद यही इंडिया गठबंधन अब चिल्ला कर बोल रही कि ईवीएम से गलती है। तो आओ सामने मैदान में आओ, ये धोखा समाज को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो समाज में निष्पक्ष चुनाव हो तो आप दिल्ली आओ 31 जुलाई को और ये करके दिखा दो कि हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। अगर ईवीएम से होता भी है तो वीवीपीएटी मशीन के जो पर्ची है 100% गिनती होनी चाहिए। साथ ही आप लोग कुछ जोड़ना चाहेंगे? सर, हाँ, पहले परिचय दे देंगे आप। मैं अजय भारती। तो ईवीएम का ये टेम्परिंग का मामला है, क्या बोलना चाहेंगे? ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या बैलेट पेपर से चाहते हैं? नहीं, नहीं, हम ब्लड पेपर से चाहते हैं। बैलेट पेपर से चाहते हैं। जी। तो आपने देखा कि गांव देहात में भी बहुजन मुक्ति पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा जो बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, गांव देहात में भी इस तरीके की चर्चा सुनने में आ रही है कि ईवीएम में टेम्परिंग होती है, ईवीएम में धोखाधड़ी है। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब उसमें वीवीपैट लगाया गया तो वीवीपैट पर्ची का गिनती न करके वो ईवीएम में जिसमें धोखाधड़ी होती है उसकी गिनती की जाती है। तो या तो ईवीएम में लगे हुए वीवीपैट की गिनती किया जाए या चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।